हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एपी के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का। पिछले वीडियो में मैंने आपको एपी का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें आपको एपी निकालना होता था, एपी का ए पद निकालना होता था, डी निकालना होता था, एपी को 3-4 पदों तक निकालना होता था, साथ ही साथ एन भी निकालना होता था। आज इसमें हम आपको बताएंगे कि एपी को जोड़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस टाइप का कुछ एपी दिया हुआ, ठीक है। या आपसे कहता है कि 3 अंकों के विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। सम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई कह देता है कि 1 से लेके 1000 तक के संख्याओं को जोड़ो, आपको पगला हो यार, तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो, कैसे जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम एपी के सहारे, एपी के मदद से 1 से लेके 1000 तक संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हम लाखों संख्याओं को जोड़ सकते हैं एपी के मदद से, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एपी को सम कैसे करते हैं, एपी का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक। चलिए, तो एपी का जोड़ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले वीडियो को रिमाइंड कराने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एपी में ए कौन है, डी कौन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके एपी दिया हुआ है। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है वो क्या है, ए है। यानी प्रथम संख्या क्या है हमारा, प्रथम संख्या 2 हो गया, ठीक है। यानी हमारा प्रथम पद कौन हो जाएगा, प्रथम पद 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सार्वंतर निकालना चाहते हैं, यानी कि सार्वंतर जब निकालेंगे तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि A2 - A1 करेंगे तो 4 - 2, इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम चाहे तो एपी में से कहीं से भी 2 पदों को लेके डी निकाल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहां से निकालना है, आपसे कोई कहता है कि ए वाला पद लीजिए और आप डी निकाल के बताइए, तो हम करेंगे क्या, काउंट करेंगे। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कौन सा पद है, 5वां पद है। यानी कि A5 में से A4 घटा देंगे तो A5 कितना है, 10, A4 कितना है, 8, और 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा। हम किसी भी एपी में अगर हमको डी निकालना होगा तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, बीच में से, आधे पर से, शुरुआत पर से, कहीं से भी निकाल सकते हैं। डी निकालने के लिए हमें केवल 2 पदों की जरूरत होती है, और आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं तो डी आ जाता है। चलिए, अब यह हो गया एपी की बात। अब हम बताते हैं एपी का जोड़। अब हम बताएंगे आपको एपी का जोड़ कि एपी को जोड़ते कैसे हैं। पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देखा था n बराबर a + n-1 इंटू क्या था, d था। यानी कि इसमें n हमारा अंतिम पद है, n क्या है, अंतिम पद है, a हमारा प्रथम पद है, ठीक है। n हमारा पदों की संख्या है, और d क्या है, सार्वंतर है। डी क्या है हमारा, सार्वंतर है। इसको हमने बताया था आपको। अब आज जो बताने जा रहा हूं, आज बताएंगे एपी का जोड़, कि एपी को जोड़ते कैसे हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि A1 + A2 + A3 + A4 ऐसे करके एक एपी है जिसको जोड़ना है, ठीक है। ऐसा करके एक एपी है जिसको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लिखते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। जहां SN बराबर हो जाएगा पदों का योग, n बराबर हो जाएगा
पदों की संख्या, ए हो जाएगा हमारा प्रथम पद, ठीक है, डी हो जाएगा हमारा सर्वंतर। डी क्या हो जाएगा? सर्वंतर। कहीं कहीं इस फॉर्मूला को Sn बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस एन भी लिखा जाता है, ठीक है। Sn बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस एन। ऐसा तब होगा, इस फॉर्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब an दिया हो, an क्या हो? दिया हो, यानी कि किसी एपी में अंतिम पद दिया गया है तो हम इस Sn का प्रयोग करेंगे समय बचाने के लिए। किसके लिए? समय बचाने के लिए, और ज्यादा गुणा भाग ना करना पड़े इसलिए, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए ध्यान से कि एन को ही हम टीएन कहते हैं, एन को ही हम टीएन कहते हैं और टीएन को ही हम एल कहते हैं, ठीक है। एन, एल और टीएन अगर तीनों आपको कहीं दिखाई दे तो आप समझिएगा कि क्या है? अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है, ठीक है। अब देखिए, इसको आप देख लीजिए, इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। अब इस पे आधारित हमें क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब सब पे आधारित हमें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेके 50 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 50 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं संख्या। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा पीछे से देखते हैं तो 50, 49, 48, 47, बीच में खाली गैप होगा, ठीक है। ये संख्या है और हमें कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है तो देखिएगा, एक हमारा क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या वह संख्या है जिसमें 2 से भाग न लगती हो। विषम संख्या है वह संख्या है जिसमें 2 से भाग न लगता हो, जो 2 से विभाज्य ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है। तो 1 में हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा, यानी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा विषम संख्या हो गया। 2 में 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 3 हमारा नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरह से 7, 9 ऐसे जाते जाते पीछे से आएंगे तो 50 तो हमारा कट जाएगा, लेकिन 49 कटेगा नहीं ना होगा, 49 आपका नहीं कटेगा। तो अब देखिए, ये हमारा एपी बन गया। किस टाइप का एपी है? विषम संख्याओं का। कैसा है? विषम संख्याओं का एपी है और इसका योग ज्ञात करना है। तो आप देख रहे होइएगा कि सबसे पहला संख्या दिया हुआ है और सबसे अंतिम संख्या भी दिया हुआ है, ठीक है। पहला पद भी है और अंतिम पद भी है। तो यहां हम लिख लेते हैं a बराबर 1, d बराबर आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे, 2 हो जाएगा। n निकाल लेते हैं, n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d, ठीक है। और यहाँ n बराबर दिया है अंतिम पद 49 है। n बराबर क्या है? 49 है। तो हम लिख लेते हैं 49 बराबर a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 49 में से 1 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 2, यानी यहाँ हो गया 48 बटा 2 हमारा मल्टीप्लाई गुना में है, इधर भेज देंगे भाग में, और n माइनस 1। 48 को काट देगा 2, 24 मरतबे बराबर n माइनस 1, और n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1। n का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। यानी कि 1 से लेके 50 तक 25 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्या होगा, और इसका हमको योग निकालना है। तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे बुआ, ठीक है। अब n बराबर 25 बटा 2 इंटू 2, और a का वैल्यू कितना है आपके पास? 1 है, प्लस n, यानी कि 25 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है? 2 है। अब देखिएगा 25 बटा 2, यहाँ 2 में 1 से बड़ा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 24, और 24 दूना 48। कितना आएगा? 24 दूना
48। अब देखिएगा एसएन बराबर हो जाएगा 25/2 गुणे 48, 2 कितना हो गया 50, 2 को 50 से काट देंगे 25 मरतबे, एसएन बराबर 25 गुणे 25 कितना आ गया 625 आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसे हम चाहें तो दूसरे फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं, क्योंकि हमें एन का मान क्या था पता था। अब देखिएगा एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस कितना होगा एन, और एन का मान आपको पता है 25/2, और ए का भी मान पता है कितना है आपके पास 1 है, और एन आपका कितना दिया है 49 दिया है। कितना दिया है 49 दिया है, तो 25/2 गुणे 49 है, कितना हो जाएगा 50, 2 से काट देंगे कितना हो गया 25, और 25 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 625, और ये जो दोनों आंसर है क्या आ गया सेम आ गया, नहीं आ गया सेम। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूला की यूज कीजिए तब, चाहे इसका यूज कीजिए तब, आपका दोनों आंसर सेम आने वाला है। जब हमें अंतिम पद पता होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समय बचाने के लिए, थोड़ा गुणा भाग से बचने के लिए, जल्दीबाजी के लिए एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन लगाते हैं, और अगर अंतिम पद नहीं दिया है तो हम एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है।